जबलपुर के माढ़ोताल थाना अंतर्गत 3 दिन पहले लूट की वारदात में महिला की मौत हो गई थी, जिसे लेकर जबलपुर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्रकार वार्ता आयोजित की। पुलिस ने बताया कि पति शुभम चौधरी ही अपनी पत्नी का हत्यारा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से जांच की तो पाया कि महिला का पति शुभम चौधरी का किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध थे, जिसकी रिपोर्ट मृत महिला रेशमा ने दशहरे के आसपास गौरा बाजार में दर्ज की थी, जहां पुलिस ने उक्त महिला और शुभम चौधरी को थाना में तलब किया और समझाइश देने के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। यह बात पति शुभम चौधरी को नागवार गुजरी और उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों को बताया और घटना के दिन महिला को पाट बाबा से घुमाते हुए मदर टेरेसा उसके मायके ले जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में शुभम और उसके साथियों ने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी और घटना माढ़ोताल में फर्जी घटना स्थल बताकर लूट और हत्या का मामला दर्ज कर दिया। इधर पुलिस ने मामला का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और जब इस टीम के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि इसका पति जो है वो इसके किसी अन्य महिला से अवैध संबंध विगत 10 वर्षों से चले आ रहे थे। इन संबंधों के चलते इसकी पत्नी से इसका हमेशा ही विवाद होता था और ये विगत 6 माह पूर्व लगभग दशहरे के समय में इसकी पत्नी के द्वारा एक रिपोर्ट गोरा बाजार थाने में उस महिला के संबंध में दर्ज कराई गई थी, जिसके साथ इसके पति के संबंध थे। लिहाजा उस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद इसके पति को और उस महिला को थाने में तलब किया गया था और उस आवश्यक समझाइश दी गई थी, परंतु उसके पति के मन में एक भावना उस समय उत्पन्न हो गई कि इसके चलते उसका जो अपमान हुआ है उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिशोध उसकी हत्या करके इसको पूरा करना है। लिहाजा उसके बाद से इसके द्वारा इसके मन में प्लानिंग की गई और फिर इसने अपने साथीदारानों को इस काम के लिए तैयार किया और विगत 3 से 4 महीने से इस मौके के फिराक में थे कि कब सही मौका है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दे। फिर लिहाजा इसके उपरांत जब परसों इनको एक मौका मिला, इसकी पत्नी के द्वारा विगत 3-4 दिनों से बोला जा रहा था कि ये अपने मायके जाना चाहती है। सो घटना दिनांक इसके पति ने बोला कि ठीक है, तुम्हें चलो आज पाट बाबा मंदिर दर्शन कराते हैं, उसके बाद तुमको तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। ये प्लानिंग उसने अपने साथीदारानों को बताया, प्लान किया और जब शाम को ये अपने घर से रवाना होता है उसके बाद उसने अपने साथीदारानों को बताया कि तुम हमको अमुक जगह पे मिल जाना। ये अपनी पत्नी को लेकर पाट बाबा मंदिर पहुंचता है और उसके बाद फिर मंदिर से जब रवाना होता है तो कुछ दूरी पर जाकर मोहनिया में अपने साथीदारानों को साथ में लेता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और घटना को टोला करके एक जगह है मोहनिया के आगे, वहां पर एकांत सोने निर्जन स्थान पे घटना कारित करते हैं। वहीं अपने पत्नी का गला दबाकर अन्य साथीदारानों के साथ में मिलकर मर्डर करते हैं और फिर घटना स्थल जो इनके द्वारा FIR में बताया गया वहां पर पहुंचकर घटना को एक रूपक देते हैं, अपने गाड़ी के कांच में चोट पहुंचाते हैं और खुद के सिर में सूचनाकर्ता के द्वारा पत्थर से चोट अपने साथीदारानों के द्वारा पहुंचाई जाकर और फिर उसके बाद मेडिकल पहुंच के और घटना को हमारे और आपके सामने लाते हैं किस तरह की घटना घटी। पुलिस की शंका उस समय से ही शुरू हो गई थी जब इनके द्वारा इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, क्योंकि हमारा जबलपुर शहर इस तरह के अपराध से अभी दूर है और आपके और हमारी सक्रियता के चलते, पुलिस और मीडिया की सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं हम लोग इस तरह की घटनाओं को रोकथाम करने में सक्षम रहते हैं। पर जब इस तरह की कोई घटना सामने आती, दिन दहाड़े इस तरह की कोई वारदात मौके में पता चलती है, तो सबसे पहले हम लोग मौके में पहुंच के आसपास के लोगों से कम 200 से 300 लोगों से पूछताछ करते हैं और उनके द्वारा जब बताया जाता है कि इस तरह की घटना जैसा कि फरियादी के द्वारा बताएगी ऐसा मौके पे कोई घटना घटित नहीं हुई, लिहाजा वहां से शंका थोड़ा सा विशेष रूप से निर्मित होती है कि फरियादी कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा है या झूठे रूप में घटना को सामने ला रहा। लिहाजा उसके बाद उसके द्वारा बताई गई हर बात को बारीकी से सर्च की गई, विवेचना की गई, तो पता चला कि इसके द्वारा तो जो रूट बताया जा रहा था कि हम अमुक जगह से अमुक घटना स्थल पे किस रूट से पहुंचे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो उस घटना स्थल पर पहुंचने को रूट ही नहीं पाया गया।
साइबर फोरेंसिक के माध्यम से भी इसका विशेष रूप से मदद ली गई। उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये उस रूट पे नहीं था जिस रूट के बारे में बता रहा था कि हम उस घटना स्थल में पहुंचे थे। बाद में इसके फैमिली हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड और सर्च किया गया तो पता चलता है कि इसका कहीं ना कहीं अवैध प्रेम संबंध था, जिसके बाद फिर बारीकी से पीड़ित के पति, मृतका के पति से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर वो ज्यादा समय तक अपनी पुरानी बात पे स्थिर नहीं रह पाया और सच्चाई सामने आई। अब तक कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं? इस घटना में आरोपी पति के द्वारा अपने 3 अन्य साथीदारों के साथ घटना कारित की गई थी। चारों ही आरोपियों को, उसके पति को और अन्य 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोई पैसे के लेन देन की बात आई और कुछ रिश्तेदार भी है कोई इसका? पति के द्वारा ये घटना कारित करने के लिए जो उसका रिश्तेदार है सिब्बू, उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया था और पैसे दिए भी गए थे और उन पैसों को सिब्बू ने कुछ पैसे, उसकी कुछ मात्रा अन्य 2 अपने साथीदारों को भी दी गई थी। लिहाजा वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं और इस बात को सिद्ध किया गया कि पैसे के कारण भी कहीं ना कहीं ये घटना अन्य साथीदारों ने घटित किया है।